हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण रनर्स अकेडमी में। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे सेट नंबर 33 29/11/2023 शिफ्ट नंबर थर्ड। इसका पार्ट नंबर 1 है। ये पार्ट 1 में रहते हैं। हम करें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, टोटल 45 सेट। और हमने इससे पहले 32 सेट कंप्लीट किए थे। ये है सेट नंबर 33। अभी इस वीडियो में इस क्लास में रहने वाला है इसका पार्ट वन में जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल होता है उसमें 50 क्वेश्चन रहते हैं जनरल नॉलेज के। 100 क्वेश्चन रहते हैं वैसे कंप्लीट। पार्ट 1 में इसको 4 वीडियो में 100 क्वेश्चन हम कवर करते हैं। पहले पार्ट 1 में आपको दिखेंगे अभी जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज के और करंट करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे आपको इस वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 1 टू 50। फिर 51 टू 75 रीजनिंग कवर करेंगे इस सेट का। फिर 76 टू 90 तक रहता है न्यूमेरिकल एबिलिटी। फिर लास्ट पार्ट में इस क्वेश्चन 91 टू 100 तक रहते हैं कंप्यूटर के। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं दोस्तों इसका जनरल नॉलेज। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सेल इज करेक्ट? पहला कहता है जीवाणु कोशिका या सेल में जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया सेल में सेल्यूलोज होता है। ये स्टेटमेंट दोस्तों गलत है, क्योंकि जीवाणु कोशिका की कोशिका भित्ति सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है, ना कि सेल्यूलोज से। ये गलत है। सेकंड, कोशिका की कोशिका झिल्ली कठोर और सख्त होती है। दोस्तों ये स्टेटमेंट भी अपने आप में गलत है। कोशिका झिल्ली कहता है क्या होती है? कठोर होती है। ये गलत है, क्योंकि कोशिका झिल्ली क्या होती है? लचीली होती है, इलास्टिक होती है, ना कि कठोर। सेल वॉल, ये भी गलत है। थर्ड कहता है कोशिका का पावर हाउस प्लास्टिड होता है। दोस्तों ये भी गलत है। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, ना कि प्लास्टिड को। ये गलत है। कोशिका जीवन की क्रियात्मक इकाई है। ये अपने आप में स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। कोशिका जीवन की क्या है? क्रियात्मक इकाई है, मतलब सेल इज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये सही है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 2, प्रसिद्ध आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई लाइफ के लेखक कौन है? द स्टोरी ऑफ माई लाइफ दोस्तों ये लिखी थी, राइट आंसर होगा हेलन केलर ने। इनके राइटर हैं हेलन केलर। और 1903 में इसको प्रकाशित पब्लिश किया गया था। 1903 में किसकी बुक है ये? स्टोरी है हेलन केलर की। क्वेश्चन नंबर 3, हमारे शरीर का कौन सा अंग पाचन के लिए उत्तरदायी होता है? दोस्तों पाचन के लिए विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन? डाइजेशन के लिए इनमें से रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। हिंदी में बोलेंगे अमाशय ग्रंथियां। अगर पूछेगा सबसे ज्यादा पाचन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा पाचन होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, छोटी आंत में। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, इलाहाबाद के स्तंभ पर हरिसेन द्वारा लिखित अभिलेख किस भाषा में है? दोस्तों ये अभिलेख है, ध्यान रखना आपको, राइट आंसर होगा ये है ऑप्शन 4 संस्कृत भाषा में। और हरिसेन कौन थे दोस्तों? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और मंत्री का नाम ही क्या था? हरिसेन। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 5, डैश का उद्देश्य शेल्टर फॉर अर्बन होमलेस SUH योजना के तहत चरणबद्ध तरीके से शहरी बेघरों को आवश्यक सेवाओं सहित स्थायी आवास प्रदान करना है। तो ये उद्देश्य है, राइट आंसर होगा। इसकी शुरुआत हुई थी 24 सितंबर 2013 को। और इस योजना का नाम है ऑप्शन सेकंड राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। कब शुरुआत हुई थी? 2013 में। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी नीति निजीकरण को बढ़ावा देती है? निजीकरण को दोस्तों, प्राइवेटाइजेशन को कौन सी जो नीति मतलब की पॉलिसी है जो क्या करती है? प्रमोट करती है। ठीक है, कौन सी पॉलिसी है जो प्रमोट करती है ये आपको बताना है। डिस इन्वेस्टमेंट अपने आप में प्रमोट करती है। विनिवेश का मतलब यहाँ पे क्या होगा? विनिवेश का मतलब यहाँ पे है कि जो सार्वजनिक स्वामित्व वाले उद्योग हैं उनको उनकी संपत्तियों को निजी क्षेत्र में बेच देना। ये अपने आप में क्या करेगा? प्रमोट करेगा, निजी क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा यहाँ पे, इससे कह सकते हैं प्राइवेट सेक्टर को। आउटसोर्सिंग दोस्तों, आउटसोर्सिंग में क्या होता है?
ये ग्लोबलाइजेशन का ही एक पार्ट है। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे कि जो बड़ी बड़ी कंपनी है उनसे सर्विसेज लेना, मतलब जो बड़े देशों दूसरे देशों में कंपनी है उनसे जो निजी कंपनी है, प्राइवेट जो लोकल कंपनी है, बड़े बड़ी कंपनियों से क्या लेना दोस्तों, सर्विसेज लेना। तो ये भी क्या करेगा, प्रमोट करेगा निजीकरण को। अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन से कोई निजीकरण को बढ़ावा नहीं होगा, ये चलता है। ए और बी आएगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि सभी नागरिकों को सहकारी समितियां गठित करने का मौलिक अधिकार होगा? ये बात कही गई है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, 97वां संशोधन अधिनियम 97th अमेंडमेंट एक्ट में इस बात को कहा गया है। कब हुआ था ये? 2011 में ये संविधान संशोधन हुआ था, और जिसमें प्रावधान किया गया कि सभी नागरिकों को सहकारी समितियां गठित करने का मौलिक अधिकार होगा। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय आय लेखांकन की किस पद्धति में उत्पादन केंद्रों को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में वर्गीकृत वर्गीकृत क्लासिफाई करना शामिल है? तो ये आता है राष्ट्रीय आय लेखांकन की जो पद्धति है उसका नाम है ऑप्शन सेकंड उत्पादन उपागम, उसे बोलते हैं प्रोडक्शन अप्रोच। उत्पादन उपागम दोस्तों या उत्पादन विधि अर्थव्यवस्था के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य लेकर राष्ट्रीय आय की, नेशनल इनकम की गणना करना है। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, दैट इज प्रोडक्शन अप्रोच। क्या बोलेंगे इसको? प्रोडक्शन अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 9, श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने किस समान स्थान पर श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने किस स्थान पर इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, जिसे इंडिया हाउस फॉर इंडिया लिबरेशन के नाम से जाना जाता है? आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया था रेलवे में। 18 फरवरी 1905 को श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ पे की थी? लंदन में। किन्होंने की थी? ये क्वेश्चन पूछा गया था, श्यामाजी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की किसी भी निर्णय में जांच नहीं की जाएगी? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि मंत्रियों द्वारा को दी गई सलाह की किसी भी निर्णय में जांच नहीं की जाएगी? तो ये कहा गया है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, आर्टिकल 163 में। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस वर्ष में तेलंगाना विधानसभा की स्थापना की गई थी? तेलंगाना दोस्तों विधानसभा की स्थापना हुई थी, राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सेकंड, 2014 में। ठीक है, तेलंगाना का जो गठन हुआ था 2014 में, जून 2014 में, उस टाइम पे ही 119 सीटों के साथ तेलंगाना विधानसभा की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 12, एक क्रिकेट मैच में एक ओवर में गेंदों की संख्या, दोस्तों आसान क्वेश्चन है, गेंदों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। कितनी संख्या होती है? 6 होती है गेंदों। इसके अलावा क्रिकेट से याद रखेंगे, WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अब की बार पहली बार साउथ अफ्रीका ने जीता है, ऑस्ट्रेलिया को हराया है। किसको हराया है? ऑस्ट्रेलिया को। T20 वर्ल्ड कप दोस्तों 2024 भारत ने जीता था, इंडिया ने जीता था। और किसको हराया था? इंडिया ने हराया था साउथ अफ्रीका को। न्यूजीलैंड को चैंपियन ट्रॉफी 2025 भारत ने जीती है, न्यूजीलैंड को भारत ने हराया, इंडिया ने जीता इसको भी। उसके अलावा अभी हाल ही में एशिया कप का जो फाइनल है भारत और पाकिस्तान में हुआ था, इंडिया ने पाकिस्तान को हराया फाइनल में। क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से बनेगा क्रिकेट में, ये इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट है, ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, जब एक कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती तो उसके नाभिक में, मतलब न्यूक्लियस में अत्यधिक विस्तारित और विस्तृत न्यूक्लियो प्रोटीन तंतु होते हैं, इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है दोस्तों, राइट आंसर होगा दैट इज कॉल्ड क्रोमैटिन। क्रोमैटिन कहते हैं इसको। जब एक कोशिका विभाजित नहीं हो रही है
तो उसके नाभिक में अत्यधिक विस्तारित और विस्तृत न्यूक्लियो प्रोटीन तंतु होते हैं, उन्हें कहते हैं क्रोमो या क्रोमैटिन। क्वेश्चन नंबर 14। अल्लाह रखा, साबिर खान, पंडित किशन महाराज, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष और संदीप दास निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं? तो आपको ध्यान रखना है, अल्लाह रखा ये सभी हैं तबला वादक। ध्यान रखेंगे, अल्लाह रखा, साबिर खान, पंडित किशन महाराज, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष सभी क्या हैं? सभी हैं। और संदीप दास सभी हैं तबला वादक, तबला से रिलेशन है इन सभी का। क्वेश्चन नंबर 15। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक है? दोस्तों 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है, राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन ये है लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप है। इसकी है लगभग पुरुष साक्षरता दर 96.11%। और इसके अलावा दोस्तों अगर राज्य पूछे, राज्य में आएगा फिर केरल। सबसे कम साक्षरता दर वाला अगर पूछता है, सबसे कम बिहार राज्य आएगा फिर, ये भी आपको ध्यान रखना है। सुजाता महापात्रा किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? सुजाता महापात्रा दोस्तों एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है, और ये ओडिसी ओडिसी नृत्य शैली से संबंधित है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, सॉरी ऑप्शन थर्ड ओडिसी से। लेकिन यहाँ पे फोर लिखा हुआ है, ठीक है। क्या यहाँ अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ऑप्शन फोर होगा, यहाँ पे ऑप्शन तीन आना चाहिए था, यहाँ पे चार आना चाहिए था। लेकिन आपको बस याद रखना है किसी से संबंधित है, ओडिसी से। क्वेश्चन नंबर 17। मकर ध्वज दरोगा को किस प्रकार के नृत्य के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? मकर ध्वज दरोगा को दोस्तों इनको मिला था 2011 में, पद्मश्री से सम्मानित किया गया था इनको 2011 में। और नृत्य का नाम है छऊ, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, इसके लिए छऊ के लिए। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अपने विशाल चाय बागानों के लिए जाना जाता है? अपने भारतीय राज्य अपने विशाल चाय बागानों के लिए जाना जाता है, राइट आंसर होगा, पता ही होगा आपको, आसाम। कॉफी के लिए पूछे फिर कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 19। भारत भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है? 1935 से ली गई है संघीय योजना, कह सकते हैं संघीय विशेषता, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से वह कौन तुर्की शासक था जिसने 1398 में लूट के इरादे से भारत पर आक्रमण किया था? 1398 में दोस्तों लूट के इरादे से भारत पर आक्रमण करने वाला तुर्की था, ऑप्शन थर्ड तैमूरलंग। कौन था? ध्यान रखेंगे, तैमूरलंग। एक पैर से लंगड़ा था ये, इसलिए इनको तैमूरलंग कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 21। LERMS प्रणाली के तहत विदेशी मुद्रा आय का कितना प्रतिशत आधिकारिक दर पर परिवर्तित किया जा सकता है? तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, ये है 40%। कितनी लिमिट है? 40%। क्वेश्चन नंबर 22। महाबोधि मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? महाबोधि मंदिर दोस्तों बिहार के बोधगया में स्थित है, ध्यान रखना आपको, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, बिहार। ठीक है, यहीं पे भगवान बुद्ध को पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध तलवारबाजी फेंसिंग से है? तलवारबाजी से इनमें से संबंध है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, CA भवानी देवी का। किसका है? CA भवानी देवी का है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 24।
किस भारतीय राज्य में दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग जुलाई 2023 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये है अटल सुरंग। सुरंग का नाम है अटल सुरंग और ये आती है ऑप्शन फर्स्ट हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे आती है? हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 25। 1915 में एम के गांधी के भारत लौटने के बाद निम्नलिखित में से किसने उन्हें देश और इसके लोगों को जानने के लिए भारत भर में यात्रा करने की सलाह दी? तो ये सलाह दी गई थी, ध्यान रखना आपको, महात्मा गांधी पहले से ही एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में प्रसिद्ध हो चुके थे जब वे 9 जनवरी 1915 को एमएस अरेबिया से बम्बई पहुंचे थे। और उनके जो राजनीतिक गुरु माने जाते हैं, क्वेश्चन पूछेगा महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने ही उन्हें देश और इसके लोगों को जानने के लिए भारत भर में यात्रा करने की सलाह दी थी। क्वेश्चन नंबर 26। पूर्वोत्तर भारत में अहोम इस त्योहार का हर साल 31 जनवरी को सभी पारंपरिक वेशभूषा और धूमधाम से अपने पूर्वजों की पूजा करने के लिए एक आम जगह पर मनाते हैं। त्योहार की पहचान करें। इस त्योहार का नाम है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, में दम में फी। में दम में फी दोस्तों, दिवंगत लोगों की याद में, जो दिव्यांग लोग हैं उनकी याद में इसको मनाया जाता है प्रत्येक हर साल 31 जनवरी को अहोम लोगों के द्वारा। अहोम लोगों के द्वारा इसको मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27। वेमपत्ती चिन्ना सत्यम ने किस प्रकार के नृत्य के लिए वर्ष 1998 में पद्म भूषण प्राप्त किया था? वेमपत्ती चिन्ना सत्यम ने प्राप्त किया था कुचिपुड़ी नृत्य शैली के लिए। कुचिपुड़ी नृत्य शैली के लिए। कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? ये है आंध्र प्रदेश का, ये भी आपको ध्यान रखना है। और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इनको कालिदास सम्मान से भी नवाजा गया था। क्वेश्चन नंबर 28। एलोरा का कैलाश मंदिर, महाबलीपुरम का रथ मंदिर किस प्रकार की मंदिर वास्तुकला के उदाहरण है? तो ये है दोस्तों, राइट आंसर होगा, ये मंदिर है, सबसे पहले पता होना चाहिए आपको, महाराष्ट्र के एलोरा में। ठीक है, महाराष्ट्र में जो एलोरा गुफाएं हैं वहां पे स्थित है ये। और ये है एग्जाम्पल रॉक कट का। क्वेश्चन नंबर 29। क्रिकेट खिलाड़ी रवि शास्त्री रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट में डैश की टीम का प्रतिनिधित्व करते थे? तो ये प्रतिनिधित्व करते थे, रिप्रेजेंट करते थे ऑप्शन फोर, मुंबई को। कौन सी टीम को? मुंबई को। क्वेश्चन नंबर 30। निजीकरण के अर्थ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निजीकरण मतलब कि प्राइवेटाइजेशन। पहली स्टेटमेंट है, और बताना आपको कौन सा सही उत्तर है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के स्वामित्व का हस्तांतरण निजी क्षेत्र के उद्यमियों को न करना दोस्तों गलत है। उल्टा दिया हुआ है, इसका उल्टा होना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का प्रबंधन और हस्तांतरण किसमें आना? निजी क्षेत्र में आना, या उनके उद्यमियों को देना। राइट आंसर होगा इसका, केवल दो सत्य है, ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 31। गुप्त काल में कालिदास द्वारा लिखित राजा दुष्यंत की प्रेम कहानी पर आधारित नाटक अकादमी में कौन सा था? तो इनमें राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे आप, ये नाम है अभिज्ञान शकुंतलम। कालिदास प्रसिद्ध दोस्तों नाटककार थे जिन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं, जैसे कि अभिज्ञान शकुंतलम। और एक और पूछी जाती है मालविक अग्निमित्रम। मालविक अग्निमित्रम भी इन्हीं की है। और एक है साथ ही साथ, यह भी आपको ध्यान रखना है, कुमार संभव। कुमार संभवम, ये भी किसकी है? कालिदास की है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, गुप्त काल में कालिदास द्वारा लिखित राज दुष्यंत की प्रेम कहानी पर आधारित नाटक अभिज्ञान शकुंतलम में था, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 32। भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों में से एक आई के गुजराल के निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा लिखी है? आई के गुजराल के द्वारा लिखी गई है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन।
मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन। और ये क्या है दोस्तों, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल की क्या है, आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 33, मयूर सिंहासन के नाम से मशहूर मशहूर रत्न जड़ित सिंहासन को डैश द्वारा साधिकार किया गया था। ठीक है, ये मोस्ट फेमस क्वेश्चन है, ये किया गया था ऑप्शन 4 शाहजहां के द्वारा, मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको ध्यान रखना है, वो होती है जिसमें दो कंपाउंड मिलके नए दो कंपाउंड बनाएंगे, दो कंपाउंड मिलके नए दो कंपाउंड बनाएंगे कब, जब वो आयन का पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेगेटिव आयन का एक्सचेंज करेंगे। जैसे कि एग्जांपल है, यहाँ पे दोस्तों देखो, हीट है, एक ही कंपाउंड है, ये ऑप्शन बार हो गया। यहाँ पे कार्बन अपने आप में कंपाउंड नहीं है, सिंगल एटम है, ये भी बार हो गया ऑप्शन। अब यहाँ पे भी देखो कॉपर सिंगल एटम है, ये भी ऑप्शन बार हो गया। अब ये देखो, दो कंपाउंड मिलके दो नए कंपाउंड बनाए हैं यहाँ पे, बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। किससे, सोडियम सल्फेट से और बैरियम क्लोराइड से मिलके क्या बना है, दो नए कंपाउंड बने हैं। एक है बैरियम सल्फेट और एक है NaCl सोडियम क्लोराइड। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, ये है डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन। दो कंपाउंड मिलकर क्या बनाते हैं, आयनिक एक्सचेंज करेंगे और नए दो कंपाउंड बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या स्थान या वस्तु की रक्षा करना राज्य का दायित्व होगा। ये बात कही गई है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, अनुच्छेद 49 में, आर्टिकल 49 अनुच्छेद 49। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, इनमें से कौन सा युग्म है जो गलत है, ये आपको बताना है। देखो, कहता है तीसरी पंचवर्षीय योजना गॉडगिल योजना, अपने आप में ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना गॉडगिल योजना का नाम दिया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना गरीबी हटाओ लक्ष्य है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, पांचवी पंचवर्षीय योजना थी गरीब हटाओ लक्ष्य था, पांचवी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य, जो थी 1974 से लेके 1978 तक, ना कि चौथी। ये गलत है, ये गलत है। बाकी उसके बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि विकास के लिए पे ध्यान दिया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, ये भी ठीक है। दूसरा गलत है, राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI की स्थापना 1851 में मुख्य रूप से डैश के लिए कोयला भंडार खोजने हेतु की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा, ये की गई थी रेलवे। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI की स्थापना 1851 में मुख्य रूप से रेलवे के लिए कोयला भंडार खोजने के लिए की गई थी। क्वेश्चन नंबर 38, डैश संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। तो ये अधिनियम था, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, 61वां, 61वां 61 संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत 1988 के द्वारा जब जो हुआ था 1988 में, मतदान की आयु 21 से कर दी थी, 18 वर्ष कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 0.03 अल्बेडो के साथ सौर मंडल में सबसे काला डार्क या सबसे कम परावर्तक वस्तु है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डार्केस्ट और लिस्ट रिफ्लेक्टिव ऑब्जेक्ट इन द सोलर सिस्टम विद एन एल्बिडो ऑफ 0.03। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, 1 E डिवाइड बाई हेली, ये क्या है, एक आवधिक धूमकेतु है, जिसका अर्थ है ये सूर्य की परिक्रमा करता है और एक नियमित अवधि के में आंतरिक और सौर मंडल में लौट आता है वापिस। हैली की परिक्रमा अवधि औसतन मानी जाती है 76 पृथ्वी वर्ष के बराबर। ठीक है, 76 मतलब कि पृथ्वी के जो 76 दिन है उसके बराबर इसकी क्या है, वार्षिक अवधि। पृथ्वी की जो 76 वर्ष की अवधि है उसके दिन, इसकी एक परिक्रमा किसके बराबर है, एक परिक्रमा की अवधि बराबर है
76 वर्ष पृथ्वी के, सीधा कह सकता हूँ सिंपल लैंग्वेज में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। ये है एक, कह सकते हैं ऑब्जेक्ट, जिसका नाम पूछा है 1p डिवाइड बाई हेली, 1p हेली। क्वेश्चन नंबर 40, कुराईकुड़ी और कुराईकुड़ी आर मणि भारत के विख्यात डैश वादक हैं। कुराईकुड़ी मणि एक क्या है, भारतीय, ध्यान रखना आपको, मृदंगम, मृदंगम वादक है ये। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। और इनको 1999 में दिया गया था संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 41, किस उदार वायसराय ने नगर पालिकाओं के लिए स्थानीय स्वशासन को अधिनियमित किया और 1878 के लोकप्रिय वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम को निरस्त कर दिया था? तो इनका नाम है दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, दैट इज लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने 2021 में हॉकी में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीता था? 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीता गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, पी आर सीरीजेस के द्वारा। किसने जीता था? पी आर सीरीजेस ने जीता था। क्वेश्चन नंबर 43, बराह रण के संदर्भ में ईसीबी का पूर्ण रूप क्या है? इन द कंटेक्स्ट ऑफ द एक्सटर्नल डेप्ट, एक्सटर्नल डेप्ट, व्हाट डू ईसीबी स्टैंड फॉर? ईसीबी की फुल फॉर्म होती है, ऑप्शन थर्ड, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, मतलब एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 44, श्रीमंत शंकर देव निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? श्रीमंत शंकर देव का रिलेशन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, सत्रिया से। और सत्रिया कहाँ का नृत्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है, असम का। क्वेश्चन नंबर 45, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2013-14 के अनुसार 2011-12 में भारत में कितने प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे थे? तो ये आंकड़ा बताता है, राइट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू 2013-14 के अनुसार 2011-12 में भारत में जो लोग गरीबी रेखा से नीचे थे दोस्तों, उनका प्रतिशत माना जाता है, ये था ऑप्शन फर्स्ट, 21.9%। कितने थे? 21.9%। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 46, बिहू त्योहार मुख्यतः निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, बिहू मनाया जाता है आसाम में, ऑप्शन थर्ड। एक मनाया जाता है आसाम में, अभी बताया था, जैसे कि सत्रिया नृत्य भी कहाँ में मनाया जाता है, त्योहार सत्रिया, वो भी आसाम में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, which of the following measures of the money supply is also known as the aggregate monetary resources of the society? मुद्रा आपूर्ति के निम्नलिखित उपायों में से किस उपाय को समाज के कुल मौद्रिक संसाधनों के रूप में भी जाना जाता है? आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, आरबीआई ने मुद्रा आपूर्ति के 4 वैकल्पिक उपायों के लिए आंकड़े प्रकाशित किए हैं, और जिनमें से इनमें से ध्यान रखेंगे आप, समाज के कुल मौद्रिक संसाधनों के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड, M3, M3। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी के अंतरंग का कोई भाग है? अंतरंग का कोई भाग है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ द अर्थ इंटीरियर? आपको ध्यान रखना है, पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 अलग अलग परतों में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि क्रस्ट, मेंटल और कोर। भू प्रॉपर्टी से परे आंतरिक भाग को मेंटल कहा जाता है। और ध्यान रखेंगे, मेंटल का जो ऊपरी भाग है उसे बोला जाता है इंग्लिश में एस्थेनोस्फियर या दुर्बलता मंडल। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, एस्थेनोस्फियर। ठीक है, लेकिन इसमें हिंदी में ऑप्शन गलती है दोस्तों, हिंदी के अकॉर्डिंग होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन 1867 में स्थापित एक सुधारवादी समाज
प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन सा है दोस्तों प्रार्थना समाज से जो संबंधित नहीं है? यहाँ पे डेट गलत दी हुई है। प्रार्थना समाज की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1876 में। ये की गई थी डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा बम्बई में। और इनमें से कौन सा है संबंधित नहीं है ये आपको बताना है। गोविंद रानडे दोस्तों संबंधित है, आरजी भंडारकर भी संबंधित है, आत्माराम पांडुरंग संबंधित है, लेकिन बाल गंगाधर तिलक इनका रिलेशन नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 50। भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से किसमें न्यायिक समीक्षा से उन्मुक्ति है? मतलब कि इंग्लिश में विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया हैव इम्यूनिटी फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। उन्मुक्ति का मतलब ये है दोस्तों, जिसको क्या कह सकते हैं, जिसको अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती, जिसके खिलाफ नहीं जाया जा सकता, उसे बोलते हैं उन्मुक्ति। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, 9वीं अनुसूची में केंद्रीय और राज्य कानूनों की एक सूची शामिल है जिन्हें अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती। और इसे अधिनियम या कहते हैं संविधान प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 में इसको 1951 में इसको जोड़ा गया था। ये है ऑप्शन थर्ड 9वीं अनुसूची। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड।